आज के वीडियो का टॉपिक है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुपद होता क्या है, यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। दोस्तों, बहुपद को अगर सिंपल शब्दों में अगर आप समझो तो बहुपद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, इसमें पॉली का मतलब होता है मेनी यानी कि अनेक, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म यानी कि पद। यानी कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा पद होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिख लीजिए 3x² + 5x + 5। अब ये क्या है? एक तरह का बहुपद है। हालांकि इसके बारे में अभी हम डिटेल से जानेंगे कि बहुपद के लिए क्या क्या शर्त होते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हो इसमें कितना पद है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इसमें 3 टर्म हैं, 3 पद हैं, इसलिए क्या कहलाया? एक तरह का बहुपद कहलाया। अब इसके डिफिनेशन की अगर बात करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें कहा गया है चर, अचर, चर के गुणांक तथा नॉन निगेटिव घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चर क्या होता है। चर जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि आप लिख दो 3x + y = 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पूरे समीकरण का मान इस y के मान और x के मान पर निर्भर कर रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम x का मान लीजिए 2 रखें, y का मान 3 रखें। अब यहाँ पे आप कर सकते हो 3 × 2 + 3 = 5, 3 दूनी 6 + 3 = 5। अब यहाँ पे आप 6 3 9 हो रहा है मान। तो अब यहाँ पे आप अगर इस x का मान 4 कर दो, y का मान 5 कर दो, फिर देखो आप 3 × 4 + 5 12 + 5, इस बार क्या हो रहा है? 17 आ रहा है। यानी कि इस x और y का मान बदलने से पूरे समीकरण का मान बदल रहा है। यानी कि ये बदल रहा है, चेंज कर रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं चर या वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है? जैसे ये 5 है, स्थिर है हमेशा, लेकिन इसी में अगर आप 3x + y + 4 लिखते, अब यहाँ पे ये 4 हमेशा 4 ही रहेगा, फिक्स रह रहा है। तो ये क्या है? अचर है। इसे बोल सकते हो अचर यानी कि नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल नॉन वेरिएबल आप समझ गए। तो अब यानी कि ऐसा कोई भी बीजी व्यंजक हो, समीकरण हो जिसमें कि चर भी हो, अचर भी हो, या चर का गुणांक। अब चर का गुणांक क्या है? जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 3x है, इसमें x क्या है? चर है, इसका मान बदल रहा है, लेकिन इसके बगल में जो है ये हो गया आपका चर का गुणांक। इस तरह का चर का गुणांक हो तथा नॉन निगेटिव घातांक। नॉन निगेटिव घातांक का मतलब हो गया यानी कि जो पावर है वो हमेशा किस में होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जैसे 3x² है + 5x है + 5 है, तो ये नॉन निगेटिव घातांक है। तो नॉन निगेटिव घातांक हो, चर हो, अचर हो, चर का गुणांक हो, इन सभी का जो योग होता है या घटा होता है या गुना होता है, इसी से जो भी व्यंजक बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। या इसको दूसरे शब्दों में अगर कहो तो चर एवं अचर के पदों के समूह को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो चर का जो महत्तम घात होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई बहुपद है 3x⁴ + 5x³ + 3x² + 3। अब इसमें कहेंगे बहुपद का घात बताओ, तो इस बहुपद का घात आपका हो जाएगा 4, क्योंकि इसका अधिकतम घात देखना, यहाँ पे x³ भी है, यहाँ पे x² भी है, लेकिन इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चर का अधिकतम घात देखना है, तो ये सब क्या है? चर है। इसमें अधिकतम घात कितना था? 4 था, इसीलिए इस बहुपद का घात हो गया 4 घात हो गया। तो ये हो गया यानी कि चर का जो महत्तम घात होगा वही पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बहुपद के कितने शर्त हैं, यानी कि कोई भी बीजी व्यंजक बहुपद है या नहीं है, उसके लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, सही से इसको मेमोराइज कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ऑब्जेक्टिव सवाल बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। सब्जेक्टिव बना सकते हो अगर सही से प्रश्नावली क्या है तो, लेकिन ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहेगा। इसीलिए बहुपद के लिए जो शर्त है उसको क्लियर सही से समझ लीजिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव सही से हल कर पाएँ। अब देखिए कौन कौन बहुपद होगा। बहुपद के लिए पहला शर्त है सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
मान लीजिए कि यहाँ पे हम बहुपद लिख रहे हैं कि बहुपद है कि नहीं है। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5 प्लस 0 है मान लीजिए। अब ये बहुपद है कि नहीं है। अब ये बहुपद है कि नहीं है, इसके लिए सब शर्त को पहले देखना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर आप लिख लीजिए 3x⁻³ प्लस 4x 1/2 प्लस 1/√x। अभी इसको लिख लिए हैं, अब पता करेंगे कौन बहुपद है कौन नहीं है। पहला क्या कहा है, सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि जो घात है ये पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा है किसी व्यंजक का घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बहुपद का घात होगा, बहुपद का जो पावर होगा, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पूरा बहुपद नहीं होगा, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरे में दिया है चर किसी भिन्न का हर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये देखो चर है ना, x मान बदलता रहता है इसका। अब ये भिन्न का हर है, देखो हर में है ना, जो नीचे होता है वह हर होता है, तो यहाँ पे हर में आ गया है चर, इसीलिए बहुपद नहीं है, क्योंकि चर किस में है, हर में है। उसके साथ साथ चर करनी या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगला शर्त है जो चर है वो रूट में कभी भी नहीं होना चाहिए चर का मान। तो ये सभी शर्त को जो फुलफ़िल करेगा वो बहुपद होगा, ऐसा शर्त नहीं फुलफ़िल करेगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अब 3x⁴ प्लस 5x⁻−2 ये बहुपद है कि नहीं है। आप देख सकते हो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, घात धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे आप घात देख सकते हो ऋणात्मक है। अब इसको बताना 3x⁴ प्लस 1/√x बहुपद है कि नहीं है। ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चर क्या है, हर में है और रूट में भी है, इसीलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसके साथ साथ ऋणात्मक, और अब मान लीजिए 3x⁴ प्लस 5x⁻1/2 प्लस 1/√x ये बहुपद है कि नहीं है। ये भी नहीं है, क्योंकि इसका भी चर रूट में है, बट्टे में भी है, उसके साथ साथ इसका जो घात है वो भी बट्टे में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यानी कि बहुपद के लिए इन शर्तों को आप ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से। पद धनात्मक होना चाहिए, उसका जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा है कि चर का किसी व्यंजक की जो घात है, जो पावर है, वो बटे में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए उसमें। और तीसरा है कि चर किसी भिन्न का हर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो चर है, मान लीजिए x है, किसी भी भिन्न के हर में नहीं, निश्चय में चर नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि चर करनी या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और रूट में भी चर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 3x² प्लस √x लिख दिए, तो ये चर किस में आ रहा है, रूट या करनी में आ रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। उसके साथ साथ एक कंडीशन और भी इसमें आता है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए 3x² प्लस 2x ... 3x लिख दिए, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम पद की गिनती नहीं कर सकते, बीच में अब कितना पद आया है पता नहीं है। तो चर में पदों की संख्या, व्यंजक में पदों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, तभी जाके वो बहुपद होगा। अब बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अगर घात के आधार पर बात करें तो बहुपद के प्रकार आप इस तरह से देख सकते हो। एक होता है शून्य बहुपद। अब बात कर लेते हैं कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें सभी चर होते हैं तथा जिनके गुणांक शून्य के बराबर होते हैं, शून्य बहुपद कहलाते हैं। सभी चर होंगे, यानी कि अचर कोई भी नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो 0x² है, 0x है, प्लस 0 है। अब x भी चर है, यहाँ भी x चर है, अचर कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए ये क्या है, शून्य बहुपद है। कुछ नहीं है तो 0 है, मान लीजिए ये क्या है, शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद को px = 0 के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि इसमें चर रहेगा लेकिन इसका गुणांक जो है वो 0 के बराबर है, इसीलिए इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। और दूसरा आपका आता है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिनमें चरों की अधिकतम घात 1 हो तो उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको सही से समझ लेना, जो एक घाती बहुपद होता है उसी को हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो एक घाती बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो। मान लो कि एक समीकरण लिखे 3x + 4 + 2। अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो पावर 1 है,
अधिकतम घात कितना है, 1 है। लेकिन इसी को हम ऐसे अगर लिखते 3x² + 2x + 1, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघाती हो जाता, लेकिन ये एक घाती है, तो एक घाती वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 5x + 3 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो सबसे व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax + b = 0, ये इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब दूसरा आता है द्विघात बहुपद। नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, यानी कि जिन बहुपद के चरों का अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए चरों का अधिकतम घात कहा गया है, जैसे 3x² + 4x + 2, इसमें चर ये हुआ क्योंकि इसका मान बदलते रहता है, इसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो वो द्विघाती बहुपद है, 3 होगा तो त्रिघाती होगा। यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसलिए यह बहुपद कैसा है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c होता है। ax² + bx + c द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो c का मान यहाँ पे क्या है, अचर है, लेकिन a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। कहने का मतलब इसका जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि क्यों नहीं होना चाहिए। अगर इस a का मान 0 के बराबर होगा फिर तो ये शून्य बहुपद हो जाएगा, फिर ये द्विघात बहुपद बचेगा कहाँ, इसीलिए a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है त्रिघात बहुपद की। नाम से पता चल रहा है, त्रि मतलब 3, घात मतलब पावर। जिन बहुपद के चरों का, जैसे कि 3x³ + 4x² + 5x + 3, अब यहाँ पे चर ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अधिकतम मान इसके घात का कितना है, 3 है, इसीलिए ये कैसा हो गया, त्रिघाती हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, इसका व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पे भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 के बराबर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद नहीं बचेगा, इसीलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। नाम से पता चल रहा है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 3 है, x है, x² है, सिर्फ एक पद है इसीलिए एक पदी हो गया। और दूसरा है द्विपदी, 2 पद वाला बहुपद, जैसे x + 2, x - 5, x² + 2, x³ - 3। त्रिपदी यानी 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। इसमें 3 पद है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब बात कर लेते हैं मूल या शून्यक या रूट के बारे में। तो पहले डिफिनेशन देखते हैं कि बहुपद में चर का वह मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे ही बोलते हैं हम लोग शून्यक या मूल। मिसाल के तौर पे लेते हैं 3x + 2, 3x + 2, इसका क्या निकालना है, मूल निकालना है या शून्यक निकालना है। तो बराबर क्या कर दीजिए आप, 0 कर दीजिए। इसे आप लिख सकते हो 3x = -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2/3। अब ये जो x का मान -2/3 निकला है, इसको आप इस समीकरण में बैठाओगे, यानी x के जगह पे जब बैठाओगे तो इस पूरे समीकरण का मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका क्या है, शून्यक है, क्योंकि इसको बैठाने के बाद पूरा समीकरण 0 हो जा रहा है। तो वही तो डिफिनेशन है, यानी कि x का एक ऐसा मान जिसको बैठाने के बाद पूरे बहुपद का मान 0 होता है, उसे ही शून्यक या मूल या रूट बोलते हैं। अब इसको बैठा के देखते हैं। x के जगह बैठाना है -2/3, 3 गुना -2/3 + 2, 3 3 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, क्या आ गया, 0। इसका मतलब इसका शून्य क्या है, -2/3 है, क्योंकि -2/3 को इसमें x के जगह पे बैठाने पे पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है, इसलिए ये इसका क्या है, शून्यक है। आप शून्यक अब सही से समझ पाए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। यानी कि रैखिक बहुपद किसे बोले थे, पीछे हम लोग देखे, जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसका शून्यक कैसे निकालना है। जैसे कि 3x + 2 है, इसका अधिकतम घात नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, इसका शून्य कैसे निकालना है, सिंपल है, x बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो यह रैखिक बहुपद का शून्यक का सिंपल फार्मूला आप बोल सकते हो -b/a। तो -b, अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो 3x + 2 है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका a हो गया और ये b हो गया।
तो माइनस बी बट्टे ए फार्मूला होता है, माइनस बी बट्टे ए। तो इसको आप बोल सकते हो ये +2 में है, लेकिन फार्मूले में क्या है माइनस, तो माइनस अब वहाँ पे है +2 बट्टे ए का मान कितना है 3, तो माइनस प्लस माइनस 2/3, तो यही तो यहाँ पे निकला था -2/3। तो रैखिक बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो उसका सिंपल फार्मूला होता है माइनस बी बट्टे ए, यानी कि अचर पद बटे x का गुणांक। अब ये आप देख सकते हो क्या है, अचर पद है, दो क्या है अचर पद है, इसका मान नहीं बदलेगा, यानी कि ये क्या है कांस्टेंट है, स्थिर रहेगा। ये x का गुणांक, ये x है, इसका गुणांक क्या है 3 है, यानी अचर पद बटे x का गुणांक, ये किसका फार्मूला होता है, तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का फार्मूला। अब बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, यानी कि इसी रूप में रहेगा आपका कोई भी बहुपद। जैसे मिसाल के तौर पे x² - 3x + 4 है, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अधिकतम घात 2 है। अब इस तरह से आप देख सकते हो इसका शून्यक कैसे निकालना है। एक मिसाल हम ये लिए हैं यहाँ पे x² - 3x का, जिस तरह से आप x² - 3x का निकालना है आपको शून्यक, तो बराबर क्या कर देना है, आपको 0 कर देना है। आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा आपका x - 3। ठीक है, अब क्या कर दो, शून्यक निकालना है तो एक बार इसको x बराबर 0 कर दो और एक बराबर x - 3 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर 0, x बराबर 3 हो गया, एक का मान 0 निकला, एक का मान 3 निकला। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। तो अल्फा बराबर आपका कितना निकल गया 0, बीटा बराबर कितना निकल गया 3। ठीक है, अब आगे मिसाल देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है। द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। जैसे आप इसको हल करके अभी दिखाते हैं आपको। जैसे ये एक क्या है, बहुपद है, इसका क्या निकालना है, हमें शून्यक निकालना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ x² है, यहाँ 10 है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 को 10 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 7 होना चाहिए और गुना करने पे 10 होना चाहिए। आप यहाँ पे कर सकते हो 5 दूनी 10 और 5 दो 7। आप इसको ऐसे लिख सकते हो x² + 5x + 2x + 10। अब 5 को 2 से गुना करोगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना नहीं कुछ है तो 1 है, 10 एकम 10, तो गुना करने पे 10 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7x होना चाहिए। तो x² + 5x + 2x + 10। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, x को ले लो कॉमन, x + 5 बच जाएगा। यहाँ भी आप ले लो किसको कॉमन, अब यहाँ पे आप 2 को कॉमन लो। ठीक है, क्या बच जाएगा आपको x + 5। अब इसको क्या करना है, आपको इसको अलग कर लेना है, ये दोनों एक जात है, इसको अलग कर दो। आप इसको लिख सकते हो x + 2 x + 5। अब क्या करना है, x बराबर -2 x बराबर -5। अब ये आपका दो शून्यक निकल गया, एक निकल गया -2, एक निकल गया -5। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5। अब इसके बीच संबंध बताना है, तो संबंध कैसे बताना है, आप यहाँ पे देख सकते हो शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो पहले आपको ऐसे सिंपली जोड़ना है, शून्य क्या क्या आया है, -2 और -5 आया है, -2 -5 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -7। अब यहाँ पे फार्मूले बैठा के देखते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो x का गुणांक देख लीजिए आप 7 है, तो -x का गुणांक ठीक है, तो -+7। तो x² का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है, तो माइनस प्लस कितना हो गया, -7/1, यानी कि क्या हो गया, -7। आप देख सकते हो ऐसे भी -7 आया था और यहाँ भी -7 आया है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। सबसे पहले सिंपली ऐसे ही गुना करना पड़ेगा आपको। शून्यांक एक आया है -2, एक आया है -5, दोनों को गुना करो तो माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। -2 × -5 +10।
अब इस फार्मूले पे बैठाते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपका क्या है, 10 है, यानी कि इसका मान नहीं बदल रहा है, इसलिए अचर पद है। तो 10 बटे दूसरा फार्मूला है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो नहीं कुछ है तो 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। 10 बटे 1 बराबर क्या हो गया, 10। इसका मतलब ऐसे भी गुना किए तो 10 आ रहा था, और फार्मूले पे बैठा है तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सही है। अब बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। देखिए त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होगा। तो अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, इसमें 3 शून्यक होगा। तीनों शून्यक का नाम, एक का नाम होगा अल्फा, दूसरे का नाम होगा बीटा, तीसरे का नाम होगा गामा। ठीक है, तो शून्यकों का योग इसमें क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। अब इसके संबंध को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक त्रिघात बहुपद लेना पड़ेगा, तभी तो हम लोग सही से समझ पाएंगे। तो एक त्रिघात बहुपद लिए हम लोग 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद तो है नहीं कि एक कॉमन ले लिए फिर निकाल लेंगे आंसर बराबर 0 करके। ये त्रिघात बहुपद है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो लास्ट पद दे रखा है यानी कि यहाँ पे जो 8 है, तो 8 को इस तरह से तोड़ना है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 8, तो 8 को इस तरह से आपको तोड़ना, यानी कि 8 में किससे किससे भाग लगता है। तो 8 में लगता है 2 चौकी 8, 8 कम 8, 4 दूनी 8, तो इन सब से 8 में भाग लगता है। तो जितने जितने से भाग लग सकता है, यानी जो जो इसका गुणनखंडन है, तो बारी बारी से उसको x के जगह पे बैठाना है। तो जब आप x के जगह पे बैठाओगे, इनमें से कोई एक ऐसा संख्या आएगा जिसको x के जगह पे बैठाने पे पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो एक शून्यक आपका निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 8 है, 4 है और 1 तो लगेगा ही, 1 से भी 8 में भाग लगेगा। अब यहाँ पे आप बारी बारी से x के जगह पे बैठाओ, तो यहाँ पे हम जब 4 को बैठाते हैं तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि इस पूरे समीकरण का मान 0 आता है। जैसे कि आप 4 बैठा दो, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 4, यहाँ पे एक्स क्यू था 4 का क्यू कर दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था 4 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे x था 4 से गुना कर दिए। जब सबको हल किए तो 4 16 चौकी 64 हो रहा है, 2 गुनी 64, फिर माइनस 5 गुना 4 चौक 16, फिर माइनस 14 चौकी 56 प्लस 8, तो 128, 64 गुना 2 128, माइनस 16 पंच 80, फिर हो जाएगा आपका माइनस 56 प्लस 8। तो 128 में से फिर माइनस 80 माइनस 56 को जब जोड़े हम लोग तो माइनस 136 होता है। 128 में 8 जोड़े तो प्लस 128 प्लस 8 136, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। जब ऐसा आप पा लीजिए तो इसका मतलब है कि इसका एक शून्य क्या है, 4 है, क्योंकि इसको बैठाने के बाद पूरे समीकरण का मान 0 आ रहा है। तो वही तो शून्य का डिफिनेशन है, यानी कि ऐसा कोई भी संख्या जिसको बैठाने के बाद पूरे बहुपद का मान, व्यंजक का मान 0 हो जाए, वही उसका शून्य कहलाता है। चूँकि त्रिघात बहुपद है, इसके 3 शून्यक निकलेंगे, एक शून्यक तो निकल गया। अब फिर आपको क्या करना है, x बराबर क्या निकला है, 4, तो इसको इधर खींच लेना है। तो x माइनस 4, तो प्लस 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या करना है, तो इस x माइनस 4 से इतने में भाग देने पर, यानी आपका जो मेन समीकरण दे रखा है उसमें किससे भाग देना है, x माइनस 4 से भाग देना है, जो कि आपका मानने पे एक शून्यक आ गया है। x माइनस 4 से भाग दोगे तो आप यहाँ सही से इसको देख लेना और सही से भाग दे देना, खुद से करोगे तो सही से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भाग दोगे तो यहाँ पे भाग देने के बाद आपका ये आ जाएगा भागफल। अब जो भागफल आएगा उसका फिर आपको क्या करना है, गुणनखंडन करना है, सिंपली जो द्विघात बहुपद में करते हैं। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बन गया, इसका जब गुणनखंडन करो यानी कि 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है, तो गुना करने पे 4 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 3x होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस 4x माइनस x, 4x में 1x जाएगा, 3x बच जाएगा, किस में बचेगा, प्लस में, क्योंकि ये प्लस में है। और 4 को 1 से गुना करोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 4, तो 4 गुना 1 4 हो गया। अब यहाँ पे जब आप कॉमन लिए तो 2x कॉमन ले सकते हो, x प्लस 2 बचेगा। फिर यहाँ पे नहीं कुछ कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन लिए, x प्लस 2 बच गया। तो इसको अलग कर दो, 2x माइनस 1 को इधर कर दो, फिर x प्लस 2 को इधर कर दो। 2x बराबर के उस साइड गया तो प्लस 1, x बराबर 1/2, यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक शून्य ये निकला, एक शून्य ये निकला, और पहला शून्य आपका कितना आया था, 4 आया था। ये रहा आपका 4, पहला शून्य 4 आया था।
अब चूंकि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं, तो पहले शून्यक को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, तीसरे को गामा बोलते हैं। तो अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर 1/2, गामा बराबर -2 आ गया। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद के बीच में संबंध क्या होता है। देखिए इनके शून्यक क्रमशः क्या क्या है, 1/2 है, -2 है और 4 है। क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक हैं। तो अब इसके बीच संबंध सही से समझना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला होता है -b/a, -b/a मतलब -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस त्रिघात बहुपद में इसका -a क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस त्रिघात बहुपद में फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस ये आप देखो सही से, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब संबंध जब बताना है तो यहाँ पे देखिए -b क्या है, ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। तो -b, b का मान -5 है, तो फार्मूले में भी माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या किया, योगफल करना है, इसको जोड़ने का काम करना है, यानी कि शून्यकों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है उसको पहले ध्यान से समझो। एक शून्यक 4 है, दूसरा -2 है, तीसरा 1/2 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 है प्लस माइनस 4 में 2 गया 2 प्लस 1/2, यहाँ इतना लिख दिए। इसका जब भिन्न का जोड़ किया 4 प्लस 1/2 5/2 आया। अब इसका संबंध देखना है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, -b/a। इसमें -b/a में अब देखना है यहाँ पे मान कितना दे रखा है, -5 b का मान है, आप यहाँ पे बैठा दो। -b/a होता है -5/a का मान कितना है, 2 है। आप यहाँ पे देख सकते हो a का मान 2 है। तो -5/2 माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी माइनस प्लस 5/2। तो ये भी 5/2 है और जोड़ने पे भी 5/2 है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। दूसरा आता है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। पहले इसको हम लोग करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, c/a फार्मूला होता है। तो गुना हम लोग के इस तरह से आप कर लेना अपने रफ कॉपी में सही से। तो जब सबको गुना करोगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। तो c/a, यहाँ पे आप फार्मूले में देखो c/a, तो c किसको मानना है, ये 14c है आपका, a क्या है, 2 है, 14/2 जब कटाओगे तो कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि यहाँ पे क्या है 14 किस में है, माइनस में है। आप देख सकते हो 14 माइनस में है, तो -14/2 तो -7, ये भी -7 आ रहा है, ये भी -7 है, इसका मतलब ये भी क्या है, संबंध ठीक है। और तीसरा आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो सबसे पहले गुना कर लेना है सिंपली, तो -2 गुना 1/2 गुना 4, तो जब सबको गुना करोगे तो -4 आएगा। और फार्मूले में क्या होता है, -d/a। अब यहाँ पे आप देख लो d का मान कितना है, 8 है, a का मान 2 है, तो 8/2 क्या हो जाएगा आपका, कट कटा के 4 हो जाएगा। किस में होगा, माइनस में, क्योंकि फार्मूले में माइनस लगा है, माइनस था प्लस में, माइनस प्लस माइनस, 8/2 कट कटा के 4 आया, यानी कि ये भी क्या है आपका, सही है। इस तरह से आप पूरे बहुपद को सही से समझ के आप सारा हिसाब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद को समझने में सक्षम रहे होंगे। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।